नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर पेस्ट के लिए हम देख रहे थे कला संस्कृति की प्रश्नोत्तरी टॉपिक अनुसार। दोस्तों आज हमारी ये क्लास नंबर 6 है, जिसके अंदर राजस्थान के जो दुर्ग है उनसे रिलेटेड, राजस्थान के किले दुर्ग उनसे रिलेटेड 131 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आप पेपर फेस्ट के कंप्लीट जो आपका पेपर फेस्ट है जिसमें जीके हैं, शिक्षा मनोविज्ञान है, इनकी थ्योरी की क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर कर सकते हैं। और सभी नोट्स है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के ऐप के स्टोर में आपको मिल जाएंगे। अदर किसी भी जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। यहां पर नीचे इंस्टाग्राम आईडी दी गई है। दोस्तों तो चलते हैं दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आते हैं। सबसे पहले एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आशापुरा माता का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन आया आपके सामने, बताना है आशापुरा माता का मंदिर है वो कौन से दुर्ग के अंदर है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए। सिंपल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों देखते हैं किन किन साथियों का ये क्वेश्चन है जो सही होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए ये। कहां पर है आशापुरा माता का मंदिर? दोस्तों कहां पर है? जालोर दुर्ग के अंदर। जालोर का दुर्ग, जाबलीपुर का दुर्ग, सोनगढ़ दोस्तों जिसको हम कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग में हुए? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग के अंदर हुए? दोस्तों यह भी सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण है वो किस दुर्ग पे हुए, यह आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखते हैं किन किन साथियों का सही रहता है। ये किस पर हुए थे? बटनेर दुर्ग पर। कहां पर है बटनेर दुर्ग? हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। दोस्तों हनुमानगढ़ के अंदर है बटनेर दुर्ग। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह रह सकता है। दोस्तों यहां पर बात आ जाती है इसका निर्माण किसने कराया। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, भूपत बाटी ने। किसने करवाया था? भूपत बाटी ने। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान का एकमात्र जल जौहर किस दुर्ग में हुआ? राजस्थान का एकमात्र जल जौहर किस दुर्ग के अंदर हुआ? बता दीजिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह भी, किसके अंदर हुआ था? रणथंभौर दुर्ग के अंदर। किस दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में। द ऑप्शन आपका सही रहेगा, रणथंभौर दुर्ग। कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। किसने बनवाया? रणथंभन देव ने। रणथंभन देव ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 4, हूण-हुकार तोप किस दुर्ग में रखी हुई है? हूण-हुकार तोप की बात हो रही है यहां पे कि हूण-हुकार तोप है वो किस दुर्ग के अंदर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, हूण-हुकार तोप किस दुर्ग के अंदर रखी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया। ये देखते हैं किन किन साथियों का ये सही होता है। हूण-हुकार तोप है वो किस दुर्ग के अंदर है? बताइए जल्दी से कमेंट करके, हूण-हुकार तोप किस दुर्ग के अंदर रखी गई है? दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने। किसमें? हूण-हुकार तोप शेरगढ़ धौलपुर के अंदर। ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक किस दुर्ग के अंदर हुआ था? तो महाराणा बात हो रही है उदय सिंह की, और उदय सिंह का जो राज्याभिषेक हुआ था मित्रों वो किस दुर्ग के अंदर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। कहां पर है कुंभलगढ़? राजसमंद के अंदर। कहां पर है? राजसमंद जिले में आता है। ये बनवाया किसने था? महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों उदय सिंह का लालन पालन और राज्याभिषेक है इसी दुर्ग के अंदर हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इसी को कहा जाता है मेवाड़ की आंख। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख इसी को कहा जाता है। दोस्तों इसके चारों ओर जो दीवार है उसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। कितनी है? 36 किलोमीटर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, किस दुर्ग के परकोटे को जालिमकोट कहा जाता है? जालिमकोट कहलाता है गागरोन दुर्ग का परकोटा। किस दुर्ग का? गागरोन दुर्ग का परकोटा। दोस्तों कहां पर है ये? झालावाड़ के अंदर। किस जिले में आता है? झालावाड़ में। बनवाया किसने? गागरोन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? डोडिया परमाणु ने। डोडिया परमाणु ने। दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो बनता है यहां से वो यह बन सकता है दोस्तों, हमीदुद्दीन चिश्ती जो मीटे शाह है उनकी दरगाह गागरोन दुर्ग के अंदर ही है। दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें कृषि की जाती है, किसमें की जाती है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कृषि की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ का जो किला है एकमात्र दुर्ग है जहां पर कृषि की जाती है। अब देखिए मित्रों, चित्तौड़गढ़ से रिलेटेड एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, यहां पर 3 साके हुए हैं। अब देखिए 3 साके, पहला कब हुआ था? 1303 के अंदर। पहला कब हुआ था? 1303 में। 1303 में यहां के शासक थे राणा रतन सिंह और आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा जो हुआ था वो हुआ था 1534 में, जब यहां के शासक थे विक्रमादित्य और अटैक किया था बहादुर शाह ने। और तीसरा जो हुआ था वो हुआ था 1567 में, यहां के शासक थे उदय सिंह और अकबर ने यहां पर क्या किया था? आक्रमण किया था दोस्तों। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दूसरा साका कब हुआ था? अभी अभी हमने देखा है 1534-35 के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस दुर्ग को कागमुखी या सूर्यमुखी कहा जाता है? कागमुखी या सूर्यमुखी, किस दुर्ग को? मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। मेहरानगढ़ दुर्ग, कागमुखी या सूर्यमुखी दुर्ग, इसी को कहा जाता है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। अब देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है? जोधपुर के अंदर। कहां पर है? जोधपुर में। अब देखिए इसका निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। किसने करवाया था? राव जोधा ने। कब? 1459 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया था। अब बताइए ये किस पहाड़ी पर बना हुआ है दोस्तों? किस पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया टुक की पहाड़ी पर। चिड़िया टुक पहाड़ी पर दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चिड़िया टुक पहाड़ी है, उसका ऊपर ये बना हुआ दुर्ग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। यहां से एक क्वेश्चन आया था कि लॉर्ड किपलिंग ने परियों एवं देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग किसको कहा? तो इसी को कहा था दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसको कहा जाता है? राणा कुंभा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मारवाड़ के किस दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी थी? किसकी रखी थी? मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव है वो करणी माता के हाथों से रखी गई थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पदमसर व रानीसर तालाब किस दुर्ग में है? पदमसर व रानीसर तालाब किस दुर्ग के अंदर है दोस्तों? सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है। पदमसर व रानीसर किसमें है? ये रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस दुर्ग में अकबर हल्दी घाटी युद्ध की व्यू रचना रची? किस दुर्ग के अंदर अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध की व्यू रचना है वो रची थी दोस्तों? तारागढ़, आमेर, जयगढ़, दौलत खाना के अंदर। द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस दुर्ग में गोरखनाथ मंदिर स्थित है? गोरखनाथ मंदिर किस दुर्ग के अंदर है? बताइए दोस्तों। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए आया है। गोरखनाथ मंदिर किस दुर्ग के अंदर है? किसमें? बटनेर के दुर्ग के अंदर दोस्तों। बटनेर का दुर्ग जो भाटियों की प्रथम राजधानी थी। ये भाटियों की प्रथम राजधानी। ये क्वेश्चन अच्छा है, भाटियों की प्रथम राजधानी। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की नदियों के संगम पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात हो रही है। चित्तौड़गढ़ है बेड़च व गंभीरी नदी के संगम पर। बेड़च व गंभीरी नदी के संगम पर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राजस्थान के किस दुर्ग में पृथ्वीराज का स्मारक स्थित है? पृथ्वीराज का स्मारक कहां पर है? तारागढ़ में। कहां पर है मित्रों? तारागढ़ के अंदर। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तारागढ़ में पृथ्वीराज का स्मारक स्थित है दोस्तों। तो याद रखना है तारागढ़ पृथ्वीराज का यहां पर स्मारक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, विजय स्तंभ का शिल्पकार या वास्तुकार था? कौन था? विजय स्तंभ का शिल्पकार या वास्तुकार कौन था दोस्तों? बताइए। विजय स्तंभ की बात कर रहे हैं हम। कौन था इसका? जेता दोस्तों। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, शीला देवी मंदिर व सुहाग मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? शीला देवी मंदिर व सुहाग मंदिर कहां पर है? आमेर दुर्ग के अंदर। अब आमेर दुर्ग कहां पर है? आमेर जयपुर के अंदर। आमेर जयपुर के अंदर क्या है? आमेर दुर्ग है दोस्तों। यह सीधा सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है।
आमेर दुर्ग, आमेर का किला जयपुर के अंदर स्थित है। बनवाया किसने था आमेर का किला? दुले राय ने। कच्छावा शासक दुले राय ने दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब? 1150 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस दुर्ग में फतेह बुर्ज व जुहार बुर्ज स्थित है? फतेह बुर्ज व जुहार बुर्ज है, यह है लोहागढ़ दुर्ग। अब बताइए लोहागढ़ दुर्ग है कहां पर? यह क्वेश्चन सीधा बन सकता है कि लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है। बताइए जल्दी से कमेंट करके कि लोहागढ़ दुर्ग है वो कहां पर है? भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर के अंदर। निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने। महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था 1733 ईस्वी में। कब? 1733 ईस्वी के अंदर दोस्तों। अजय दुर्ग कहा जाता है इसको। ना अंग्रेज जीत सके और न ही मुस्लिम जीत सके इसको, इसलिए इसको अजय दुर्ग कहा जाता है। मिट्टी का किला इसको कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग में भंवराथल व मंदाकिनी कुंड दर्शनीय है? भंवराथल व मंदाकिनी कुंड यह है अचलगढ़ में। कहां पर है मित्रों? अचलगढ़ दुर्ग के अंदर। यह भी सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए है। अचलगढ़ के अंदर है भंवराथल व मंदाकिनी कुंड दोस्तों। भंवराथल गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा द्वारा देव प्रतिमा नष्ट करने पर मधुमक्खियों का यहीं पर आक्रमण हुआ था दोस्तों। याद रखना ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस किले में सुबट विलास व खिलवत निवास स्थित है? यह कहां पर है? यह जयगढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में है? जयगढ़ के दुर्ग में। क्वेश्चन अगले की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय सिंह प्रशस्ति किस दुर्ग में स्थित है? कहां पर है? जूनागढ़ दुर्ग। कहां पर है? बीकानेर में। राय सिंह प्रशस्ति बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग के अंदर है दोस्तों। और सबको पता है लगभग इस क्वेश्चन का तो जूनागढ़। निर्माण किसने करवाया था इसका? जूनागढ़ दुर्ग का राय सिंह ने दोस्तों। किसने करवाया था? राय सिंह ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और राय सिंह प्रशस्ति वहीं पर लिखाई गई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 23। रनिहाल तालाब व पद्मला तालाब किस दुर्ग में स्थित है? कहां पर है ये? रणथंभौर दुर्ग में। किसमें है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 24। मत्स्य संघ का उद्घाटन किस दुर्ग में हुआ था? किस दुर्ग में हुआ था? लोहागढ़ दुर्ग, यानी भरतपुर के किला है ना, उसके अंदर हुआ था मत्स्य संघ का उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 25 है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को, जो है जोधपुर में। जो कहां पर है? जोधपुर के अंदर है, और इसी को कहा जाता है मरुस्थल का प्रवेश द्वार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, पोखरण दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? पोखरण दुर्ग का निर्माण राव मालदेव ने करवाया था। किसने करवाया था? राव मालदेव ने पोखरण का जो किला है उसका निर्माण करवाया था। यह भी सिंपल सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है, पोखरण किला दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। किस दुर्ग में गोपीनाथ जी का मंदिर है? गोपीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? चूरू के किले में। कहां पर है? चूरू का जो किला है उसके अंदर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, राजस्थान का जो प्रथम शाखा 1301 ईस्वी में हुआ वो कहां पर हुआ था दोस्तों? यह हुआ था 1301 के अंदर रणथंभौर में। कहां पर हुआ था? 1301 में रणथंभौर के अंदर हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1303 के अंदर हुआ था चित्तौड़ के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, किस दुर्ग में चश्मा ए नूर नामक जलकुंड स्थित है? चश्मा ए नूर नामक जो जलकुंड है वो कौन से दुर्ग के अंदर है दोस्तों? यह है तारागढ़ के अंदर। वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है? जालिमकोट हमने पहले देख लिया है, अब आया कमरकोट। कमरकोट किस दुर्ग के परकोटे को कहा जाता है? बताइए दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए और आराम से आप इसको बता भी सकते हैं। कमरकोट की अगर हम बात करें तो यह कहा जाता है दोस्तों आपके सोनारगढ़ दुर्ग को। अब बताइए सोनारगढ़ है कहां पर? ये है कहां पर? जैसलमेर के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा किस पहाड़ी पर है ये? किस पहाड़ी के ऊपर है दोस्तों? बताइए जल्दी से कमेंट करके। त्रिकुटगढ़ के नाम से जानते हैं, मतलब त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर यह बना हुआ है दोस्तों। पीले पत्थरों से निर्मित है। अब यहां पर देखिए मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर ढाई शाखा हुआ था दोस्तों 550 के अंदर। 550 में जो शाखा होता है उसके अंदर क्या होता है? केसरिया तो हो जाता है लेकिन जौहर नहीं होता है। उस समय यहां के शासक है राव लोणकरण। अमीर अली है जो यहां पर करते हैं अटैक दोस्तों। कंधार के शासक अमीर अली दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
मलिक पीर दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? मलिक शाह पीर की दरगाह किस दुर्ग के अंदर स्थित है दोस्तों? जालोर दुर्ग में। किसमें? जालोर दुर्ग के अंदर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 32। मूर्ति तस्करी के लिए कौन सा दुर्ग चर्चा में रहा था? मूर्ति तस्करी के लिए तीमनगढ़। तीमनगढ़ है कहां पर? करौली में। तीमनगढ़ कहां पर है? करौली के अंदर। यह सीधा क्वेश्चन आया था दोस्तों। तीमनगढ़ किस जिले में? करौली के अंदर। अगला क्वेश्चन, जयपुर का मुकुट व जयपुर का ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? जयपुर का मुकुट बोल दो या जयपुर का ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किस दुर्ग को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? नाहरगढ़ दुर्ग को। किसको कहते हैं? नाहरगढ़ दुर्ग को कहते हैं। इसी का नाम सुदर्शनगढ़ भी है दोस्तों। क्या नाम है? सुदर्शनगढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, 2009 ईस्वी में किस दुर्ग पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था? किस दुर्ग पर हुआ था? 2009 ईस्वी में किस दुर्ग पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था? बताइए दोस्तों। यह भी अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए। देखते हैं किन किन साथियों का सही होता है। 2009 की बात हो रही है यहां पे। किस पर? जैसलमेर दुर्ग पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है, मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने किस दुर्ग का नाम मोमिनाबाद रखा? मोमिनाबाद नाम रखा था आमेर दुर्ग का। किसका रखा था? आमेर दुर्ग का दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा आपका 36 है, मराठों पर विजय के बाद सवाई माधो सिंह प्रथम ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? माधोराजपुरा का। किसका निर्माण करवाया था? माधोराजपुरा का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? ईगल की पहाड़ी पर। अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। बताइए, ईगल की पहाड़ी पर इनमें से कौन सा किला है जो स्थित है दोस्तों? देखते हैं किन किन साथियों का सही होता है। ईगल की पहाड़ी पर निम्न में से कौन सा किला स्थित है? जयगढ़ दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, राजस्थान के किस दुर्ग को ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है? ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? किसको कहा जाता है मित्रों? मंडरायल दुर्ग को। किसको कहते हैं? मंडरायल दुर्ग को कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है, किस दुर्ग को उत्तर भट्ट किवाड़ के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर भट्ट किवाड़ के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? उत्तर भट्ट किवाड़ की बात हो रही है। बताइए मित्रों, किस दुर्ग को उत्तर भट्ट किवाड़ के नाम से जानते हैं? अच्छा क्वेश्चन आया, उत्तर भट्ट किवाड़ के नाम से किस दुर्ग को जानते हैं? देखते हैं आपका किन किन साथियों का यह सही होता है। बताइए जल्दी से सभी साथी। किसको कहते हैं? सोनारगढ़ दुर्ग को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़ दुर्ग में स्थित नहीं है? विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, कुंभा महल है, मोती महल नहीं है। ऑप्शन द यहां पे रहेगा सही। क्वेश्चन नंबर 41 है, विजय मंदिर का किला जो कि मानी पहाड़ी पर स्थित है, किस जिले में स्थित है? विजय मंदिर का किला जो मानी पहाड़ी पर है, किस जिले में? भरतपुर में। किस जिले के अंदर है? भरतपुर जिले के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 में, भाटी राजाओं की वीर गाथाओं के लिए राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? भाटी राजा, भाटियों का शासन जैसलमेर में और जैसलमेर का दुर्ग सोनारगढ़ दुर्ग। कौन सा है? सोनारगढ़ दुर्ग दोस्तों। त्रिकुटगढ़, गोहरागढ़, उत्तर भट्ट किवाड़ इसके नाम है। अगला क्वेश्चन, बूंदी में स्थित तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बूंदी का वाला तारागढ़, ये तारागढ़ कौन सा है? बूंदी वाला है दोस्तों। और बूंदी वाले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया? यह आपसे यहां पर पूछा गया है दोस्तों। बताइए किसने करवाया था बूंदी वाले तारागढ़ का निर्माण? किसने? राव बरसिंह हाड़ा ने। राव बरसिंह हाड़ा ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 है, राजस्थान के किस दुर्ग में अकबर ने अपने पुत्र सलीम को कैद किया था? अकबर का पुत्र सलीम, और सलीम को कैद किया गया था बाला दुर्ग जो अलवर में, बाला दुर्ग के अंदर दोस्तों। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, तिमनगढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कहां पर है? करौली में। तिमनगढ़ करौली में दोस्तों। मूर्ति चोरियों के लिए प्रसिद्ध, तस्करी के लिए। अगला क्वेश्चन,
किस युद्ध के बाद राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? किस दुर्ग के बाद? सारंगपुर युद्ध के बाद। सारंगपुर में विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने जो चित्तौड़ दुर्ग है उसमें जो आपका विजय स्तंभ है इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 47। वह दुर्ग जिसका मार्ग कांटू और पत्थरों से परिपूर्ण हो कहा जाता है? वह दुर्ग जिसका मार्ग कांटू और पत्थरों से परिपूर्ण हो उसको क्या कहा जाता है? उसको एरण दुर्ग कहा जाता है। अब देखिए यहां पे नाम आ गया पारिक। पारिक दुर्ग किसको कहते हैं? जिसके चारों ओर खाइयो, गहरी खाइयो दोस्तों, गहरी खाइयो, इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। पारी दुर्ग, पारी दुर्ग की बात करें तो ईंटों प्रस्तर से निर्मित समतल भूमि हो, चारों ओर ईंट हो या पत्थर से हो निर्मित चारों ओर समतल भूमि हो। और वन दुर्ग, वन दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? वन या कांटेदार वृक्ष हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी किस दुर्ग में है दोस्तों? किस दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। वह ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, भरतपुर दुर्ग के अष्ट धातु का किवाड़ दिल्ली विजय से कौन लेकर आया था? कौन लेकर आया था बताइए दोस्तों। यह भी सिंपल क्वेश्चन है, महाराजा जवाहर सिंह, महाराजा जवाहर सिंह दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल व दूधा महल ये सभी किस दुर्ग में है? ये सभी के सभी दुर्ग में है तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाला, उसके अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 51 की ओर। हटजा गोरा पाचे ने वो दुर्ग है जाटारो उक्ति किस दुर्ग के लिए प्रचलित है? भरतपुर दुर्ग के लिए, लोहागढ़ के लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं आगे। गुजरात के शासक है महमूद बेगड़ा ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया था? गुजरात शासक महमूद बेगड़ा ने किया था अचलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण। किस पर किया था? अचलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस दुर्ग के प्रवेश द्वार गणेश पोल को फर्ग्यूसन ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार कहा दोस्तों? अब गणेश पोल किस जो दुर्ग है उसका प्रवेश द्वार है दोस्तों। यह सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। गणेश पोल किसका है दोस्तों? चित्तौड़, रणथंभौर, आमेर या जयगढ़? सही रहेगा आपका आमेर दुर्ग का दोस्तों। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस किले का निर्माण बिना चूने के सिर्फ पत्थर पर पत्थर रखकर किया गया है? किस किले का निर्माण किया गया है? सोनारगढ़ दुर्ग का। अब बताइए मित्रों, सोनारगढ़ दुर्ग जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है, सोनारगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग है कहां पर? सोनारगढ़ दुर्ग है जैसलमेर के अंदर। कहां पर है? जैसलमेर का किला, त्रिकुटगढ़, गोहरागढ़, राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब, गलियों का दुर्ग, पश्चिमी सीमा के अप्रहरी, भाटीबड़ किवाड़, जैसानगढ़, ये सभी नाम उसी के हैं दोस्तों। आगे समझ में आपका? आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन जो यहां से क्वेश्चन बना दोस्तों, याद रखना, बुर्जे 99 बुर्ज है इसके अंदर, सर्वाधिक राजस्थान के अंदर बुर्जे इसी में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55, वीर नारायण पंवार ने राजस्थान के किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? वीर नारायण पंवार ने सिवाना दुर्ग का। किसका निर्माण करवाया था? सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया था। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। सिवाना दुर्ग दोस्तों, सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण ने करवाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 56, कांकनवाड़ी दुर्ग जो अलवर में स्थित है का निर्माण किसने करवाया? कांकनवाड़ी दुर्ग अलवर वाला का निर्माण किसने करवाया? बता दीजिए दोस्तों। कांकनवाड़ी दुर्ग अलवर में, उसका निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। देखते हैं किन किन साथियों का यह सही होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। तो कांकनवाड़ी दुर्ग जो अलवर में स्थित है उसका निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, धन्ना और बीवा के पराक्रम और बलिदान की यशोगाथा किस दुर्ग से जुड़ी हुई है? धन्ना और बीवा के
पराक्रम और बलिदान की यशोगाथा किस दुर्ग से जुड़ी हुई है? देखते हैं ये किन किन साथियों का सही होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। किस दुर्ग से जुड़ी हुई है? मेहरानगढ़ दुर्ग से। स ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये बन सकता है एग्जाम के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये देखिए, धना और भीमा ये मामा बांध जाते दोस्तों, मामा बांध जाए छतरियां यहीं पर है इसी में दुर्ग में। अगला क्वेश्चन, रावत बाघ सिंह का संबंध किस दुर्ग से था? रावत बाघ सिंह का संबंध था चित्तौड़गढ़ दुर्ग से दोस्तों। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59, आमेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह प्रथम ने आमेर के किले का निर्माण। अब यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत साथी, यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पे दूल्हे राय नहीं दिया गया है, मानसिंह दिया गया है। तो क्या मानसिंह ने निर्माण करवाया था आमेर के किले का या दूल्हे राय ने करवाया था? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है जो एग्जाम के अंदर सीधा पूछा जा सकता है कि आमेर का जो किला है उसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था दोस्तों? दोस्तों देखिए 1150 ईस्वी की अगर हम बात करें ना तो उसमें तो दूल्हे राय ने ही करवाया है निर्माण। मूलतः जो निर्माण है वो कछावा शासक दूल्हे राय ने करवाया। लेकिन बाद के अंदर 1592 ईस्वी की बात है, उसमें कछावा शासक थे मानसिंह प्रथम, उन्होंने करवाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। 1707 में यह खालसा घोषित हुआ था। 1707 में किसके समय? बहादुर शाह प्रथम के समय, और मोमिनाबाद इसका नाम किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस किले के पास जैविक उद्यान स्थित है? जैविक उद्यान है नाहरगढ़ के पास। किस किले के पास है? नाहरगढ़ के पास दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के लिए आपके लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 61, रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ? रणथंभौर जो दुर्ग है उसका पतन हुआ था 11 जुलाई 1301 को। 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर दुर्ग का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। तो यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर दुर्ग 1301 11 जुलाई को पतन इसका होता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 62, नाहरगढ़ का किला किस शताब्दी की देन है? नाहरगढ़ का किला 18वीं शताब्दी की। किस शताब्दी की देन है? 18वीं शताब्दी की देन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 है, गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़ को। किसको कहा जाता है? मेहरानगढ़ को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64, मुगल शैली में राज सिंह द्वारा निर्मित दुर्ग बताइए। वो एक ही है दोस्तों जो हिंदू मुस्लिम शैली में निर्मित है, वो है जूनागढ़, बीकानेर वाला दोस्तों। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, अष्टधातु की शारदा नामक तोप किस किले में स्थित है? अष्टधातु की शारदा नामक तोप किसमें? शाहबाद, जयगढ़, खंडार या सज्जनगढ़? किसमें? खंडार दुर्ग के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को बैंकुटपुर भी कहा जाता है? बैंकुटपुर कहा जाता है बहादुरपुर दुर्ग को। बैंकुटपुर, बहादुरपुर दुर्ग को बैंकुटपुर दुर्ग कहते हैं दोस्तों। यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। अगला क्वेश्चन, टोडगढ़ दुर्ग जो अजमेर है उसका निर्माण किसने करवाया? टोडगढ़ अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? टोड, तो कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों। नाम से पता चल गया ना, कर्नल जेम्स टोड ने टोडगढ़ दुर्ग अजमेर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, कक्कोड़ का किला किस जिले में स्थित है? कक्कोड़ या काकोड़ का जो किला है वो कहां पर है दोस्तों? बहादुरगढ़ का किला गलत है। एक आया हुआ बहादुरगढ़ का किला किस जिले में, या ऊंटगिरी का किला कहां पर है? तो ये मैं बाद में बता दूंगा। पहले काकोड़ या कक्कोड़ का किला है ये कहां पर है ये बताना है। कहां पर है? टोंक के अंदर है दोस्तों। और हाथीबाटा नामक पाषाण प्रतिमा के लिए यह प्रसिद्ध है। अब मैंने बताया था ना ऊंटगिरी का किला या बहादुरगढ़ का किला, वो करौली में है। कहां पर है? करौली के अंदर दोस्तों। मंडराइल का किला या ग्वालियर दुर्ग की कुंजी, जो मंडराइल का किला है उसी को कहा जाता है ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। यह भी कहां पर है? करौली के अंदर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका 69, किस दुर्ग को नागाना दुर्ग के नाम से जाना जाता है? नागाना दुर्ग के नाम से नागौर दुर्ग को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? नागौर दुर्ग को नागाना के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए नागौर दुर्ग है वो रहता है दोस्तों।
सीधी जो तोप के गोले हैं ना, इसके ऊपर से भी निकल जाते थे। ये क्वेश्चन आगे आ जाएगा, हमारे नागौर से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर ये पूछा भी गया है दोस्तों कि कौन सा दुर्ग है जिसके ऊपर से तोप है, उसके गोले सीधे ऊपर से निकल जाते थे दोस्तों। यही है दोस्तों। और दूसरी बात, नागौर का किला, इसका निर्माण किसने करवाया था? एक दुर्ग है, इस दुर्ग का जो निर्माण है वो एक सामंत था, केमास। केमास नाम का सामंत था, उसने करवाया था दोस्तों। और इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 70। मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? सबको पता है, चिड़िया टुक पहाड़ी पर। किस पर है? चिड़िया टुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग है आपका, वो स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 आ रहा है, राजस्थान में किसे कीलू का शहर कहा गया है? कीलू का शहर किसको कहा जाता है? बता दीजिए, सिंपल क्वेश्चन। जयपुर, अजमेर, जोधपुर और जैसलमेर। जोधपुर को दोस्तों। अगला क्वेश्चन, चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया था? चूरू के किले का निर्माण, यह भी अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए। चूरू का जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया? बताइए दोस्तों। सूरत सिंह ने। अब देखिए यहां पे है क्या ऑप्शन के अंदर? नहीं है, ठाकुर कुशल सिंह ने। 1854 में बीकानेर के शासक थे सूरत सिंह, उन्होंने किया था चूरू पर आक्रमण दोस्तों। और इनके शासक है जिन्होंने, जो चूरू के ठाकुर है शिव सिंह, उन्होंने चांदी के गोले बनाकर दागे थे। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, चांदी के गोले दागने वाला एकमात्र दुर्ग है ये, समझ गए आप। और ठाकुर कुशल सिंह ने इसका निर्माण है जो करवाया था। अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग के आंतरिक भाग को जीवरखा कहा जाता है? जीवरखा कहा जाता है कहरीगढ़ के आंतरिक भाग को। क्वेश्चन नंबर 74, राजस्थान के किस दुर्ग में कपूर सागर सरोवर स्थित है? कपूर सागर सरोवर किस दुर्ग के अंदर है दोस्तों? सिंपल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। कपूर सागर सरोवर किस दुर्ग के अंदर है आपको बताना है जल्दी से दोस्तों। किसके अंदर है? अचलगढ़ के अंदर। अचलगढ़ या अरबुंदांचल, स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75, मालकोट का किला राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? मालकोट का किला मेड़ता सिटी में। कहां पर है? मेड़ता के अंदर। क्वेश्चन नंबर 76 है, राजस्थान के किस दुर्ग में नवलवान तोप रखी हुई है? नवलवान तोप किस दुर्ग में है? शाहबाद दुर्ग जो 12 के अंदर है उसके अंदर रखी हुई है दोस्तों, नवलवान तोप। क्वेश्चन नंबर 77, भैंसरोडगढ़ किन किन नदियों के संगम पर स्थित है? भैंसरोडगढ़ की बात हो रही है, और भैंसरोडगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो यह है चंबल और बामिनी नदी के संगम पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? सिवाना वाला दुर्ग किस पहाड़ी पर है? हल्देश्वर की पहाड़ी पर। किस पर है? हल्देश्वर पहाड़ी पर सिवाना का जो दुर्ग है वो स्थित है दोस्तों। सिवाना का किला बाड़मेर में, हल्देश्वर पहाड़ी पर दोस्तों। निर्माण किसने करवाया था? यह क्वेश्चन आ सकता है आपके। किसने करवाया था? वीर नारायण पंवार ने। वीर नारायण पंवार ने इस दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जालोर दुर्ग की कुंजी है ये सिवाना दुर्ग। वह दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। भैंसरोडगढ़, मचान, बोमट और बसंती, कौन सा नहीं है मित्रों इनमें से? भैंसरोडगढ़ नहीं है। ए ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का ऐतिहासिक जोहर किस दुर्ग में हुआ? ऐतिहासिक जोहर यह हुआ था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किस में हुआ था? चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन 81 नंबर है, कोसवर्धन का दुर्ग एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। जो कोसवर्धन का दुर्ग है वो अन्य किस नाम से? शेरगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82, रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है? ये जोरा बोरा क्या है? रणथंभौर दुर्ग में जोरा बोरा। और बताइए ये जोरा बोरा है क्या मित्रों? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए। रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा है क्या? क्या है मित्रों जोरा बोरा? ये अन्न भंडार है। क्या है? अन्न के भंडार है जोरा और बोरा दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट कौन सा है मित्रों? रणथंभौर दुर्ग। कौन सा है? रणथंभौर। सही है क्या? गलत है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है वो आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि रणथंभौर कराते हैं यहां पर बहुत सारे साथी, मैसेज आया था मेरे पास। तो अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां स्थित है? प्रथम विजय स्तंभ की बात हो रही है यहां पे।
बता दीजिए मित्रों, देखते हैं किन किन साथियों का सही होता है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पर है? ये बयाना दुर्ग में। कहां पर है? बयाना दुर्ग के अंदर। कहां पर? बयाना दुर्ग के अंदर। बताइए ये बयाना का दुर्ग है कहां पर? भरतपुर के अंदर। कहां पर है मित्रों? भरतपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, मानी पहाड़ी पर खिंचीवाड़ा के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? खिंचीवाड़ा के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? गागरोन क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग बता दीजिए। राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग है मोहनगढ़। कौन सा है मित्रों? मोहनगढ़ दोस्तों। अगला क्वेश्चन, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ स्थित है। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ स्थित है। कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहां पर है ये? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 87 है, बटनेर का दुर्ग किस जिले में स्थित है? सिंपल क्वेश्चन, सबको पता होना चाहिए। बटनेर का किला है हनुमानगढ़ के अंदर, भाटियों की प्रथम राजधानी बटनेर का दुर्ग। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक किले स्थित है? राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक किले हैं? वो है जयपुर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89, किस दुर्ग को गोरहरागढ़ के नाम से भी जाना जाता है? गोरहरागढ़ के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है दोस्तों? किसको जाना जाता है? सोनारगढ़ को। यह मैंने पहले भी बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है, हजरत गदन शाह पीर की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? किसमें? गदन शाह पीर की दरगाह तिजारा दुर्ग में। किसमें? तिजारा दुर्ग में। 90 नंबर क्वेश्चन था ये। अगला 91 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर बनेड़ा नामक दुर्ग स्थित है? यह अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए। बनेड़ा नामक दुर्ग कहां पर है? किस जिले में है मित्रों? भीलवाड़ा जिले में। किसमें? भीलवाड़ा जिले में। क्वेश्चन 92 में, किस दुर्ग में विजयगढ़ी नामक शस्त्रागार स्थित है? अच्छा क्वेश्चन ये भी। किस दुर्ग में विजयगढ़ी नामक शस्त्रागार है? विजयगढ़ी नामक कहां पर है? जयगढ़ दुर्ग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 93 आ रहा है, शाहजहां के बेटे थे दारा सिको का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? किस दुर्ग में हुआ था? तारागढ़ अजमेर में। तारागढ़ अजमेर में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? कौन सा इनमें से दानवन दुर्ग की श्रेणी में रहने वाला दुर्ग? गागरोन, अचलगढ़, मेहरानगढ़, सोनारगढ़। कौन सा है? सोनारगढ़ दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, निम्न में से कौन सा किला रावली पर्वतमाला में स्थित है? देखिए कौन सा आता है इनमें से? गजनेर नहीं, अचलगढ़ रावली पर्वतमाला में है आपका। क्वेश्चन नंबर 96, राजस्थान का कौन सा किला दुनिया का प्राचीनतम किला है? बटनेर का किला। कौन सा है? बटनेर का किला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत कराई? अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी महाराणा कुंभा ने। किसने करवाई थी? महाराणा कुंभा ने। क्वेश्चन 98, 1311 ईस्वी में जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का नाम रखा। क्या नाम रखा था? बता दीजिए, सबको पता है। जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद। क्या नाम रखा था? जलालाबाद दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह दुर्ग जिसे अकबर का किला कहा जाता है, किसको कहा जाता है? दौलत खाना, जो अजमेर में, उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, गिरी सुमेल युद्ध 1544 ईस्वी के बाद शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? किस पर? मेहरानगढ़ दुर्ग पर। किस पर किया था? मेहरानगढ़ दुर्ग पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 101, केसर क्यारी व मावटा झील किस दुर्ग के दर्शनीय स्थल है? यह है आमेर दुर्ग के। किसके हैं? आमेर दुर्ग के दर्शनीय स्थल है। क्वेश्चन नंबर 102, कोटा रियासत की सिक्के डालने की टकसाल किस दुर्ग में थी? किसमें थी ये? गागरोन दुर्ग में। किसमें थी? गागरोन दुर्ग के अंदर। क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 103, राजस्थान के किस दुर्ग को अभय दुर्ग या अजय दुर्ग कहा जाता है? मैंने शुरू में बता दिया था आपको, बता दीजिए। भरतपुर दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, किलकिला, कड़क बिजली, शंभू बाण, गजनी खां तोपें किस दुर्ग में रखी हुई है? ये बाणें आपको देखनी है, ये तोपें आपको देखनी है तो आपको जाना होगा मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर में दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है? यह भी मैंने आपको बता रखा है। किसको कहा जाता है?
कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 106, चंबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरे ऐतिहासिक महत्व का दुर्ग कौन सा दुर्ग है? भरतपुर, शेरगढ़, दौसा या शाहबाद? शेरगढ़ का किला, जो कहां पर है? धौलपुर में आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, हमीर देव चौहान की आन बान शान का प्रतीक किस दुर्ग को कहा जाता है? किस दुर्ग को कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग को दोस्तों। रणथंभौर दुर्ग को हमीर की आन बान शान का प्रतीक कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है यह आपके लिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है जो आपके लिए रह सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस दुर्ग को दुर्गाधिराज व चित्तौड़ दुर्ग का भाई कहा जाता है? किस दुर्ग को कहा जाता है? देखते हैं किन किन साथियों का सही होता है। दुर्गाधिराज या चित्तौड़ दुर्ग का भाई, ये कहा जाता है रणथंभौर दुर्ग को। किसको कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग को। क्वेश्चन नंबर 109 है, 1398 ईस्वी में मंगोल नेता तैमूर लंग ने राजस्थान के किस दुर्ग पर आक्रमण किया था? किस पर किया था? बटनेर के दुर्ग पर आक्रमण किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, राजस्थान के किस दुर्ग को कुमटिया दुर्ग भी कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को। कुमटिया दुर्ग, सिवाना का दुर्ग। आ गया समझ में मित्रों? अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, कुमट दुर्ग या कुमटिया दुर्ग दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को जून 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया? इनमें से किस दुर्ग को दोस्तों? सोनारगढ़, आमेर, मेहरानगढ़ दुर्ग को शामिल नहीं किया गया था। रणथंभौर को भी शामिल किया गया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 112 है, बिशप हेबर ने किस दुर्ग के महलों की तुलना क्रेमलिन तथा अलबर्मा के महलों से की है? आमेर के दुर्ग के महलों की, आमेर दुर्ग के जो महल है उनकी तुलना की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, ग्वालियर अभियान पर जाते समय अकबर किस दुर्ग में एक रात के लिए रुका था दोस्तों? शेरगढ़ जो दुर्ग है धौलपुर में, उसके अंदर एक रात के लिए ग्वालियर अभियान के समय अकबर रुका था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी बटनेर दुर्ग को दोस्तों, बटनेर दुर्ग को कहा जाता है। हनुमानगढ़ में है ना ये। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस दुर्ग में मधुसूदन जी का मंदिर है? मधुसूदन जी का मंदिर है गागरोन दुर्ग में। किसमें है? गागरोन दुर्ग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा उक्ति किस दुर्ग के लिए प्रचलित है? यह है लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर के लिए प्रचलित। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। अगला क्वेश्चन, तोपू के गोले किले के महलों को सती पहुंचाए बिना ही ऊपर से निकल जाते हैं। बता दीजिए ये किस दुर्ग की विशेषता है? मैंने पहले आपको बता भी दिया है। ये किस दुर्ग की विशेषता है? ये नागौर दुर्ग की विशेषता है, नागाना की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 18, किस दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति है व्हेल मछली के समान दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था किसने? राणा कुंभा ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 120 है, मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया? हुसैन शाह ने। मांडू का जो प्रसिद्ध किला है उसका निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से कौन सा जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? कोटा, अचलगढ़, गागरोन। जल दुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण गागरोन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, वीरू का स्मारक स्तंभ कहां पर स्थित है? वीरू का स्मारक स्तंभ यह है बुचड़ला में। कहां पर है? बुचड़ला दुर्ग के अंदर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, जालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? जालरापाटन में किसने? पृथ्वी सिंह ने। किसने रखी थी? पृथ्वी सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान का दूसरा पुराना किला कौन सा किला? जैसलमेर का किला। राजस्थान का दूसरा पुराना किला जैसलमेर का किला दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? कुंभलगढ़ दुर्ग का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, नाहरगढ़ जयपुर में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, लोहागढ़ भरतपुर में। तो वह ऑप्शन यहां पे सही रहेगा, क्वेश्चन 27। अगला क्वेश्चन है,
सुदर्शनगढ़ किले का प्रचलित नाम है, किसका नाम है? नाहरगढ़ दुर्ग का। किसका नाम है ये? नाहरगढ़ दुर्ग का। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी किसे कहा जाता है? मंडन मिस्र को। मंडन मिस्र को दोस्तों। क्वेश्चन 29, चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया? चित्रांगद मौर्य ने। किसने बनवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 130, निम्न में से किस किले को टाइगर किला कहा जाता है? टाइगर किला। किस किले को? नाहरगढ़ किले को। किसको कहते हैं? नाहरगढ़ किले को। और क्वेश्चन नंबर 131, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों? देखिए, एक जूनागढ़ है, एक नागौर है, लेकिन जमीन का दुर्ग कहलाता है जूनागढ़ दुर्ग। द ऑप्शन सही रहेगा। तो ये थे 131 क्वेश्चन। क्वेश्चन में कोई में भी डाउट है तो मित्रों कमेंट करना, क्योंकि गलती इंसान से होती है और उसका सुझाव भी इंसान ही देता है। तो कमेंट, आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन में डाउट है या सर ने गलत बताया तो कमेंट कर देना दोस्तों। अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो यह कार्य आप जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।